स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं अनुषा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजार जिस तरह से देखने को मिल चुके हैं, अब यहां से ट्रेडिंग किस तरह से आगे देखने को मिलेगी और वहां से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कमोडिटीज हैं जो 2021 के अंदर बेहतर मुनाफा आपको दिलाती हुई नजर आ सकती हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आज चने से, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर वापस से एक करेक्शन मोड देखने को मिली है। आपको बता दें, चना जो लगातार तेजी की तरफ देखने को मिल रहा था, पिछले 2 हफ्ते हमने चने के अंदर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई देखी, उसके बाद बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड देखने को मिल चुका है। हालांकि चने के लेकर जानकार अभी पॉजिटिव इंडिकेशन बता रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने जो आयात जारी कर दिया है बाकी दालों का, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि चने की कीमतों के अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, सरकार ने यहाँ पर दालों को आयात के लाइसेंस जारी कर दिए हैं। हालांकि आयात जो हम देखते हैं हर साल जो आयात होता है अक्टूबर के महीने में देखने को मिला था पिछले साल, और उससे पहले हमने अगस्त के महीने में यहाँ पर आयात होते हुए देखा था। या ये मान के चले कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के बीच में हम यहाँ पर आयात के लाइसेंस को, दालों के आयात के लाइसेंस को जारी होते हुए देखते हैं। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि यहाँ पर दाल दिवस पे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये बताया था कि दालों की जो आत्मनिर्भरता है वो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि दालों का आयात फिर भी हमें 15 लाख टन तक का कम से कम करना पड़ रहा है इस वक्त भी। आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश में दालों को लेकर यहाँ पर उन्होंने बताया भी कि यहाँ पर हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और किसानों से यही कह रहे हैं कि दलहनी की फसलों का रकबा बढ़ाएं किसान, ताकि आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें। अब यहाँ पर आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार ने ये बात कही दाल दिवस पर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर दालों का आयात मार्च के महीने में जारी कर दिया गया। पहले हमने तुअर दाल के आयात के उड़द दाल के आयात के लाइसेंस जारी होते हुए देखे, उसके बाद अब तुअर और मूंग दालों के आयात के भी लाइसेंस जारी कर दिए जा चुके हैं। यहाँ पर किसानों के अंदर थोड़ा गुस्सा देखने को मिला जब तुअर दाल के लिए आयात के लाइसेंस जारी किए गए, क्योंकि तुअर की दाल भारत में सबसे प्रिय दाल मानी जाती है और उसके साथ ही तुअर की दाल का जो सीजन है इस वक्त, तो तुअर दाल की आवकों का ही यहाँ पर सीजन देखने को मिल रहा है। हालांकि उड़द दाल की आवकों का प्रेशर काफ़ी वक्त बाद देखने को मिलेगा, यानी इसकी फसल लगभग सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तुअर दालों की फसलों का सीजन इस वक्त चल रहा है और आवकें ऑलरेडी मंडियों के अंदर भी काफ़ी हद तक देखने को मिली है। वहीं मूंग दालों की आवकों को भी अंदर कुछ आवकें देखने को मिल रही हैं मंडियों के अंदर। अब यहाँ पर किसान तुअर दाल को लेकर ज़्यादा आक्रोश दिखाते हुए नजर आए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सरकार अभी आयात क्यों कर रही है तुअर दालों का, जब भारत के अंदर तुअर दाल की अभी अराइवल होनी शुरू हुई है। हर साल हम दालों का आयात को जो देखते हैं वो अगस्त के बाद देखने को मिलता है, यानी सितंबर में अगस्त में देखने को मिलता है। उसके बावजूद अभी इस वक्त जब अराइवल का प्रेशर ऑलरेडी है और किसानों के पास स्टॉक है, उसके बावजूद इतनी जल्दी आयात नहीं करना चाहिए था सरकार को, ऐसे किसानों का कहना है। हालांकि कारोबारी भी ये कह रहे हैं कि अभी आयात अगर थोड़े दिन तक और रुकता तो तुअर का जो भाव है अभी जो, हालांकि एमएसपी के ऊपर ही तुअर बिकती हुई नजर आई है, 6,600 तक हमने मंडियों के अंदर तुअर को देखा है। तो उनका ये कहना है कि दालों की कीमतों के अंदर थोड़ी और तेजी रहती, या फिर ये जो तेजी है ये थोड़ी दिन और आगे बढ़ी रहती, तो किसानों को यहाँ पर जो उनकी फसलें नुकसान हुई है उसकी यहाँ पर भरपाई हो पाती। आपको बता दें, हमने तुअर दाल की इस साल फसलों के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखी, यानी रकबा के अंदर तो सही देखने को मिला था, दालों का जो रकबा था वो ऐसा माना जा रहा था कि ठीक ठाक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तुअर दाल की फसलों पर संकट जो देखने को मिला वो मौसम का रहा। मौसम का मिजाज बदला, जहाँ पर तुअर दाल की फसलों के अंदर जो पैदावार की उम्मीद काफ़ी अच्छी देखने को सोची गई थी, उम्मीद की जा रही थी, वो वहाँ पर पैदावार के अंदर भारी कमी देखने को मिली। और यहाँ पर दालों के अंदर प्रोडक्शन में यहाँ पर तुअर दाल के साथ साथ यहाँ पर चने की प्रोडक्शन के ऊपर भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कमी देखने को मिल सकती है। अगर बात हम चने की करें तो चने के अंदर जो सबसे बड़े कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं गिरावट के, चने के अंदर गिरावट के सबसे बड़े कारण जो बन रहे हैं उत्पादन में कमी, उसके साथ ही आवकों का प्रेशर थोड़ा कम होना, सरकारी खरीद अभी नहीं शुरू हुई है, उसके साथ ही त्योहारी मांग से चने के अंदर थोड़ा अच्छे खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन कल हमने बाजारों को 5,000 के नीचे ट्रेड में होते हुए देखा। उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओले और बारिश देखने को मिली, उसकी वजह से चने की फसलों को भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आया है। आपको बता दें, लगभग मध्य प्रदेश के 12 जिलों के अंदर हमने यहाँ पे बारिश होती हुई देखी, जिसकी वजह से चने की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि चने से ज़्यादा हमने यहाँ पर गेहूँ की फसलों को नुकसान होते हुए देखा है, लेकिन चने का इस वक्त जिस हिसाब से ओवरऑल भारत की बात करें तो ऑलरेडी हम यहाँ पर चने के उत्पादन में कमी देख रहे हैं। तो भारत का अगर मान के चले तो लगभग 8% तक का
यहाँ पर कमी उत्पादन के अंदर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से ओले गिरने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में तेजी के संकेत बनते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि यही सवाल अगर हम दालों के लिए करें कि क्या दालों के अंदर तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो दालों के अंदर जो तेजी रहेगी वो अभी के लिए छोटी अवधि की अगर हम बात करें तो थोड़े दिनों तक देखने को मिलेगी, लेकिन जो तेजी बीच में जो ब्रेक लगेगा वो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 1-2 महीने का यहाँ पर दालों की कीमतों के अंदर ब्रेक लगता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अभी सरकार ने दालों का आयात का लाइसेंस जारी किया है, तो तुरंत दालों का आयात होना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से एक बार तेजी की संभावना दालों के अंदर देख पाएंगे, क्योंकि खपत जो बढ़ती है लगभग जून के महीने में हम खपत बढ़ती हुई देख पाते हैं। और चने की अगर हम बात करें तो चने के अंदर भी खपत यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम जून जुलाई की बात करते हैं तो वहाँ पर दालों की कीमतों में फिर से एक बार तेजी का अंदेशा देखने को मिल जाता है। तो दालों के अंदर बहुत अच्छी तेजी आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर दाल जिस हिसाब से अभी देखने को मिल रहा है तो ये सामान्य रहेगा। किसानों का मूल्य अच्छा मिलने का पूरा सरकार भी कोशिश कर रही है कि एमएसपी से ऊपर ले, और उसके साथ ही इस बार बजट में भी यही कहा गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि आने वाले वक्त में जो किसानों की लागत होगी फसलों की, उससे 1.5 गुना हम मूल्य देंगे आगे। तो ये माना जा रहा है कि अगर मूल्य किसानों की लागत से 1.5 गुना दिया जाएगा, इसका मतलब उनको लागत भी अच्छी खासी निकलेगी, एमएसपी से ऊपर यहाँ पर बिकता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपको बता दें कुछ जगहों पर जो एमएसपी के ऊपर कुछ फसलें बिकती हुई नजर आई है वो अब किसान सरकार को देना नहीं चाहती है। अगर हम यहाँ पर सरसों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सरसों को लेकर कुछ किसान सरकार को सरसों नहीं खरीदने दे रही है, क्योंकि उनका जो सरकार की तरफ से जो एमएसपी जारी की गई है 4650 की, तो किसान 4650 की जगह वो ही सरसों वो 5500-5600 में बेच रहे हैं। तो उन्होंने साफ यहाँ पर सरकार की तरफ से जो नाफेड की तरफ से जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, उनको मना कर दिया कि हम आप तक नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारा एमएसपी से ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर बिकता हुआ नजर आया, इस वजह से वो यहाँ से हट रहे हैं। लेकिन दालों को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि दालों को जो एमएसपी के ऊपर लगातार दालें बनी हुई है, क्योंकि हमने चने के अंदर तो जरूर कभी आती हुई देखी है, लेकिन ये थोड़े वक्त का ही एक्शन रहेगा, क्योंकि अभी दालों का आयात लाइसेंस जारी किया गया है, जिसकी वजह से सारी दालों के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिली। हमने पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दालों के अंदर कीमतों में काफ़ी अच्छी तेजी रही थी। आपको बता दें हमने लगभग 50 से 70 रुपए की तेजी हर एक दालों के अंदर आती हुई देखी थी, और ऐसा लग रहा था ये दालों की तेजी आगे भी कायम रहेगी। लेकिन इस हफ्ते के अंदर जैसे हमने आयात के लाइसेंस की खबरें निकल कर आई कि यहाँ पर तुअर दाल और मूंग दाल के आयात के लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं, इसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा बाजारों के अंदर सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया, और वहाँ से हमने एक बार करेक्शन देखी। जो चना 5000 के ऊपर और 5001 से ऊपर देखने को मिल रहा था, जो जानकारों द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि अब 5200-5300 का लेवल चना दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चना अगर 5600 के पार चला जाए या 6000 के पार भी चला जाता तो यहाँ पर ऐसा ही माना जा रहा था कि तेजी के ही संकेत देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें 2020 के अंदर भी हमने चने की कीमतों के अंदर अच्छा उछाल देखा, जिसके अंदर चना 5600 के पार गया था। तो अभी यही माना जा रहा है कि इस साल तो उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिली है, क्योंकि 2020 के अंदर बुआई का टाइम चल रहा था जब हमने चने को लगातार उछाल आते हुए देखा था। चने के अंदर तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो जिस हिसाब से पूरे ही दालों की कमी देखने को मिली थी, उसकी वजह से यहाँ पे चने की कीमतों के अंदर भी तेजी देखने को मिली थी। बेसन के लिए चने का उपयोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पे दिवाली के आसपास त्योहारी सीजन भी था, इस वजह से यहाँ पे चने की डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। आपको बता दें 2020 की तरफ अगर रुख करते हैं तो यहाँ पर 2020 के अंदर हमने तुअर दालों के बाजारों को काफ़ी अच्छी खरीदारी आती हुई देखी थी। जो भी तुअर का दाल एमएसपी के ऊपर 6600 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला, वो लगभग हमने 7200-7300 रुपये प्रति क्विंटल भी देखा था। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी थी, जिसको लेकर सरकार ने अक्टूबर के महीने के अंदर यहाँ पर तुअर दाल के लिए 4 लाख मीट्रिक टन का आयात लाइसेंस जारी किए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दालों की कीमतों में नो डाउट थोड़ी बहुत स्थिरता देखने को मिली, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, ताकि उपभोक्ता यहाँ पर परेशान ना हो। दालों की कीमतें जिस हिसाब से तेजी की तरफ बढ़ रही थी, अब वहाँ पर जब लगाम लगी दालों की कीमतों पर 2021 के अंदर, जब यहाँ पर फसलों का रबी फसलों की जब आवकों का प्रेशर थोड़ा सा शुरू हुआ और जब पता लगा कि आवकें आनी शुरू होने वाली हैं और प्रोडक्शन का डाटा जब सामने निकल कर आने लगा, तब वापस से किसानों के लिए एक अच्छी खबर ये रही, क्योंकि उनको ये लगा कि प्रोडक्शन कम होगा तो अगर उनकी फसल के अंदर 10 हेक्टेयर उन्होंने फसल बुआई है और उसकी जगह उनका 2 हेक्टेयर कम भी हो गया है, तो यहाँ पर 8 हेक्टेयर का जो भाव रहेगा वो इस फसल से निकाल सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर जिस हिसाब से किसानों को कीमतें अभी एमएसपी के ऊपर देखने को मिल रही है, इस हिसाब से अगर सरकार अभी आयात के लाइसेंस जारी नहीं करती, अगर आयात के लिए मंजूरी नहीं देती तुअर दाल को लेकर, तो यहाँ पर किसानों को भाव
और अच्छा मिल सकता था और यहाँ पर 7,000 का भी हम तुअर दाल के भाव देख पाते। लेकिन अभी दालों के आयात लिस्ट जारी कर दिए गए, तो अभी भी 6200 से 6300 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पे तुअर दाल के भाव मंडियों के अंदर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। और दालों को लेकर यही लगता है बाजार थोड़ी सी और तेज़ी की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए आपको, चाहे हम चने की बात करें या फिर हम बाकी दालों की बात करें। लेकिन हम चने को लेकर अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से चने का उत्पादन बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रह सकता है, तो वहीं चने के उत्पादन में कमी आने की वजह से कीमतों के ऊपर काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर उत्पादन कम होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर फसलें ख़राब हुई हैं, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फसलें ख़राब होने की आशंका जताई गई है। 50% से ज़्यादा की फसल मध्य प्रदेश की अगर ग्रस्त हो जाती है, उसके साथ ही राजस्थान की भी फसल यहाँ पर कुछ कम देखने को मिल सकते हैं इस साल पिछले साल के मुकाबले। तो ओवरऑल चने का उत्पादन जो रहेगा इस साल के लिए वो लगभग 8 से 10% कम रह सकता है पूरे भारत के अंदर। तो अब जब उत्पादन कम रहेगा तो कीमतों के अंदर ज़रूर यहाँ पर तेजी के संकेत देखने को मिल पाएंगे और यहाँ पर चने का बाजार अच्छी खासी खरीदारी की तरफ आने वाले वक्त के लिए बनता हुआ नजर आएगा। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चना अभी भी 5000 के नीचे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि 5000 के लेवल तो जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर देखने को मिल सकती है। जो 4900 यानी 4900 से लेकर यहाँ पर बाजारों के अंदर जो चने की स्थिति देखने को मिलेगी 5100 तक का लेवल, ये 200 के बीच में बाजारों के अंदर एक ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से अगर बाजार तेजी की तरफ जाता है, अगर चने के करंट लेवल से बात करें 4970 का हाई लगाया है, तो यहाँ से अगर तेजी की तरफ जाता है तो 5010 तक का लेवल दिखा सकता है। और 5010 और 5020 का लेवल काफ़ी अहम रहेगा यहाँ के चने के लिए। अगर 5020 के लेवल पर क्लोजिंग देता है चना, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वहाँ से बाजारों के अंदर जो तेजी की तरफ जो बाजार देखने को मिलेगा वो 5100 और 5120 तक का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही कहेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। बाजारों के अंदर थोड़ी सी अभी और गिरावट करेक्शन मोड की तरफ अगर जाता है तो 4880 का भी लेवल यहाँ पर दिखाता हुआ नजर चना आ सकता है। तो अप्रैल वादा के अंदर थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बाजारों के अंदर नो डाउट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार काफ़ी तेजी की तरफ है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जिस हिसाब से इस हफ्ते के अंदर हमने आयात का लाइसेंस देखे हैं जारी होते हुए और दालों का सेंटीमेंट जिस हिसाब से हल्का सा खराब होता हुआ नजर आया, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाजार थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकता है और थोड़ा एक दायरे के अंदर ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू चना अभी भी पॉजिटिव की तरह है, क्योंकि फसलें नुकसान हुई है जिसकी वजह से चने की कीमतों में खरीदारी देखने को मिल पाएगी। तो आने वाले वक्त के लिए आप चने की कीमतों के लिए पॉजिटिव ट्रेड में रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको रहना है तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करके चलें। मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।